अब तो वो महात्मा गांधी को जो तुरुप का पत्ता समझ के राजनीति कर रहे थे, उससे भी वो अब वंचित हो चुके हैं। ऐसे कृत्य करने वालों को अब निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग जो महात्मा गांधी का नाम लेके इतने दिन तक चल गए हैं, अब इनकी अब खेल खत्म हो गई। एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार है और पहले आपको उसको लाठी मारना पड़ेगा, उसके बाद आप मोदी जी को छुपाएंगे। लाठी मारना आतंकवादियों को मारना, देशद्रोहियों को मारना सिखाती है, देशभक्तों को नहीं सिखाती। बहन के बयान के बाद प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है और भाजपाई काफी गुस्से में है। दुर्ग में आज भाजपाइयों ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय का घेराव किया है और यहाँ पर घेराव करने से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी थी। बैरिकेडिंग को तोड़ करके भाजपाई कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और आक्रोशित भाजपाई ने कहा कि मोदी को लाठी मारने से पहले लोग पहले उन्हें लाठी मारे, क्योंकि यहाँ पे हर भाजपाई मोदी है और मोदी का परिवार है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना जी, यहाँ पर आप लोग काफी आक्रोशित है, क्या आक्रोश है आप लोगों का? आक्रोश यह है कि कांग्रेस सरकार बौखला गई है, वह दिशाहीन हो चुकी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए वह आए दिन कोई ना कोई अपशब्द यूज करती है। इसलिए आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आक्रोशित है और जो उन्होंने बोला है लाठी मारने वाली बात, आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं ये कहने के लिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई भी हाथ लगाने से पहले हम पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े, पहले हम पे हाथ लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और कांग्रेस को हम हिदायत देना चाहते हैं और ये वार्निंग देना चाहते हैं कि ऐसे अपशब्द यूज करना बंद कर दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सुनने के बाद। काफी आक्रोश में आप लोग पहुंचे हैं, बैरिकेड भी तोड़ा है, किस तरह का आक्रोश और क्यों इस बात का? देखिए, विश्व के सर्वमान्य नेता और हमारे देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी निश्चित तौर पर अशोभनीय है और निंदनीय है और इस तरह के कृत्य को भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात चरणदास महंत जी के, इतने सीनियर नेता होते हुए भी उनकी जुबान फिसलना कहीं ना कहीं उनकी मानसिक और भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की हार की खींच को दर्शाता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये ऐसे कृत्य करने वालों को अब निश्चित तौर पर माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि यह आज का यह जो आंदोलन था कांग्रेस पार्टी को यह याद दिलाने के लिए था कि आप हार तो चुके हैं और इस टाइप का बयानबाजी करने से भी आप अपनी जीत नहीं दे पाएंगे। आप लोग आज प्रदर्शन करने आए थे, लाठी मारने की बात महंत जी ने कही है, क्या कहना चाहेंगे? जिस महात्मा गांधी के नाम से कांग्रेस राजनीति करती है, अब तो वो महात्मा गांधी को जो तुरुप का पत्ता समझ के राजनीति कर रहे थे, उससे भी वो अब वंचित हो चुके हैं। और रह गई बात, अब हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग हर 25-30 किलोमीटर में एक नेता कुछ भी उलझुल बोलते जा रहे हैं। उसमें एक चरणदास महंत छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया है और ये स्वाभाविक तौर पे हमारा जो प्रत्याशी है, दुर्ग लोकसभा से पूर्व रही है कोरबा सरोज पांडे जी है, उनके सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं इनकी पत्नी, इसलिए चरण दास महंत बेकाबू होके उलझुल बात कर रहे हैं। और भगवान करे ये लोग जो महात्मा गांधी का नाम लेके इतने दिन तक चल गए हैं, अब इनकी अब खेल खत्म हो गई है। इतना दबाव पड़ा है, सभी लोगों ने मैं हूँ मोदी और मुझे पहले लाठी मारे, आप पूरे भाजपाइयाँ जितने भाजपाई सब आक्रोशित हो गए हैं। आखिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी और सार्वजनिक माफी भी मांगी है। नहीं, माफी बोल के माफी मांग ले, वो उनके आत्मसंतुष्टि के लिए माफी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती और उनको सजा भुगतना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ पर केवल दुर्ग ही नहीं बल्कि भिलाई में भी प्रदर्शन चल रहा है और पूरे अलग अलग जगह में भाजपा अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आखिर महंत जी ने जो बोला है वो उनके प्रधानमंत्री को बोला, देश के प्रधानमंत्री को बोला। उनका कहना है कि भले वो कितनी भी माफी मांग ले पर भाजपा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 2002 से लेकर के अभी तक लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से लेकर के इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता तक चरणदास महंत तक पीछे पड़े हुए हैं। कोई मौत का सौदागर करता है, कोई पाकिस्तान जाता है उनको प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए, लगातार कोई चाय वाला बोल करके संबोधित करता है, कोई चौकीदार चोर है करके बोलता है उनको, कोई सारे मोदी चोरी क्यों होते हैं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है। हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट से सब लोग इसमें सजा याफ्ता जमानत पर हैं,
उसके बावजूद एक ऐसा व्यक्ति जो 4 बार का सांसद रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, मध्य प्रदेश के टाइम पे मंत्री रहा हो, विधानसभा का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष रहा हो, अभी नेता प्रतिपक्ष है और वो मोदी जी को डंडे मारने वाली बात करता है। ये शर्मनाक स्थिति है। उसको याद रखना चाहिए 11 की 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में मोदी जी जीत रही हैं। उसकी जो पत्नी है ज्योत्ना महंत, वो भी लंबे वोटों से हार रही है। इसी के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन हम उनको बतला देना चाहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार है और पहले आपको उसको लाठी मारना पड़ेगा, उसके बाद आप मोदी जी को छू पाएंगे। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सचिव है चंदन यादव, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया है कि लाठी मारना आरएसएस सिखाती है और हिंसात्मक है। लाठी मारना आतंकवादियों को मारना, देशद्रोहियों को मारना सिखाती है, देशभक्तों को नहीं सिखाती। क्या नाम है? और लाठी चलाना सिखाती है आरएसएस। अगर हो सकता है उन्होंने मार खाई हो आरएसएस से, तो वो क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो बतला दे अपनी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।